हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीआरआई। अकाउंटिंग के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे तीसरे यूनिट की, जिसका नाम है गुडविल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने 2 यूनिट ऑलरेडी कवर कर लिया है। पहले यूनिट में हमने एनपीओ के बारे में पढ़ा और दूसरे यूनिट में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स के बारे में। ये पार्टनरशिप के अंदर में ही ये पार्ट आता है गुडविल, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि गुडविल होता क्या है। ठीक है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गुडविल होता क्या है, बहुत ही बेसिक एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि बचपन में जब आपको बाहर से कुछ लाने के लिए मम्मी मम्मी पापा भेजते थे, तो क्या बोलते थे कि पापा का नाम बोल देना दुकान वाले को। तो आपके पास पैसा नहीं भी होता था तो वो सामान आपको मिल जाता था। तो क्या कभी आपने सोचा कि पापा के नाम में ऐसा क्या है कि आपको सामान वो दुकानदार बिना पैसे लिए ही दे देता है। तो इसी नेम को, इसी फेम को, इसी इज्जत को हम कहते हैं गुडविल। तो जिस प्रकार से इंसान की प्रेस्टीज होती है, रेपुटेशन होता है, सेम उसी प्रकार से एक कंपनी का, एक फर्म का भी अपना गुडविल होता है, जो समय के साथ साथ मार्केट में बिल्ड होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर की। सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग के बारे में कि गुडविल होता क्या है। ओके, so goodwill is nothing but the reputation of the partnership firm. It is computed on the basis of expected profits in excess of normal profits. गुडविल एक रेपुटेशन होता है जो मार्केट में क्रिएट होता है किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेस का। धीरे 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 जब उसके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, जब उसका व्यवहार अच्छा होता है, तो मार्केट में एक नाम बन जाता है। ठीक है, इसी को गुडविल कहते हैं। और गुडविल हमारी हेल्प करता है सुपर प्रॉफिट अर्न करने में। ये सुपर प्रॉफिट क्या चीज़ है? तो जिस प्रकार से हर एक बिजनेस फर्म, हर एक पार्टनरशिप फर्म, हर एक कंपनी कुछ प्रॉफिट कमाती है, जिसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट से जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपकी कंपनी कमाने लग जाए, आपका फर्म कमाने लग जाए, फॉर एग्जाम्पल 3 बिजनेस है, ए बी सी, तीनों कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रहे होंगे, बट कुछ ऐसा होता है समय के साथ कि ए जो कंपनी है ना, वो बी और सी से एक्स्ट्रा कमाने लग जाती है। तो इसी को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कब अर्न आप कर पाओगे, आपका फर्म कब अर्न कर पाएगा? जब आपके पास गुडविल बन जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीचर्स क्या क्या है गुडविल के? पहला फीचर है कि ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है, हमें दिखाई नहीं देता है। हमारी इज्जत हमको दिखाई नहीं देती, हम बस इसको महसूस कर पाते हैं। हमारे नाम का सिक्का कितना मार्केट में चलता है, इसको बस हम महसूस कर पाएंगे, इसको कभी टच नहीं कर पाएंगे, इसको कभी देख नहीं पाएंगे। तो गुडविल भी एक संपत्ति है, एसेट है, बट ये इंटेंजिबल एसेट है जिसे हम देख नहीं पाएंगे, इसको हम बस महसूस कर पाएंगे। इट हेल्प्स टू अर्न सुपर प्रॉफिट, ये हमें सुपर प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है। गुडविल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द फर्म, गुडविल को कभी भी फर्म से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो गुडविल एंड फर्म दोनों साथ साथ चलेंगे, है ना। गुडविल को हम बेच सकते हैं, बस एक कंडीशन में बेच सकते हैं, जब हम अपने फर्म को बेचेंगे ना, उस समय हम अपने गुडविल को भी बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके फर्म में जो इक्विपमेंट था, जो एसेट्स था, जो लैंड जिस पर वो था, जिस बिल्डिंग में वो चल रहा था, उन सब की कीमत फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ से, मार्केट में आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा है तो 2 करोड़ आप उसका चार्ज कर लेते हो, तो आप 5 + 2 करोड़ कितने में बेचोगे? 7 करोड़ में उसको बेचोगे। तो गुडविल एक ही कंडीशन में बिक सकता है, जब हमारा फर्म सेल हो रहा होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि गुडविल को कभी भी फर्म से अलग नहीं किया जा सकता, दोनों साथ साथ चलेंगे। और इसको हम बेच भी नहीं सकते, केवल एक कंडीशन में बेच सकते हैं, जब हमारा फर्म बिक रहा होगा। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की बात करें तो इसको 2 आधार पे बांटा गया है। सबसे पहले अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन एंड दूसरा जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन की बात करें तो परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एंड जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल एंड रैबिट गुडविल। परचेज्ड गुडविल क्या होता है? तो देखिए, जब कभी भी हम बिजनेस, कोई बना बनाया बिजनेस खरीदते हैं, तो उस बिजनेस के साथ साथ उसकी रेपुटेशन भी, उसकी गुडविल भी हमारे पास आती है, जिसका वो सामने वाला चार्ज करता है, राइट। तो इसको हम कहते हैं परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? जो हमने खुद से क्रिएट किया है,
हमने एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया और उसको धीरे 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 उस पर मेहनत करके मार्केट में उसका नाम बनाया, तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो परचेज्ड गुडविल को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं क्योंकि इसको हमने पैसे दे करके खरीदा है, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हमने खुद से क्रिएट किया है, इसमें कोई पैसा नहीं लगा है, इसीलिए हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं शो करते हैं। तो परचेज्ड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम शो नहीं करते हैं। राइट, ओके। जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन को ना जंतुओं के व्यवहार के आधार पे, एनिमल्स के नेचर के आधार पे बांटा गया है, इसलिए इसको डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल एंड रैबिट गुडविल बोला गया है। एक एक करके सबके बारे में हम पढ़ेंगे। तो परचेस्ड गुडविल क्या होता है और सेल्फ जनरेटेड, ये मैंने अभी आपको बता दिया। परचेस्ड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं, सेल्फ जनरेटेड को नहीं दिखाते हैं। बात करें डॉग गुडविल की, तो डॉग गुडविल क्या होता है? कुत्ते का नेचर कैसा होता है? काफ़ी वफादार होता है कुत्ता, राइट। वफादार इन द सेंस कि वो अपने मास्टर के प्रति लॉयल रहता है। तो ऐसे कस्टमर जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसके ओनर को लेकर के काफ़ी लॉयल है, उस बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। जब तक वो ओनर उस बिजनेस के साथ रहेगा, वो कस्टमर उस बिजनेस में जाएगा। जैसे ही वो ओनर वहां से हटेगा, वो कस्टमर वहां जाना बंद कर देगा। इस प्रकार के गुडविल को कहते हैं डॉग गुडविल, ठीक है। यहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो अटैच किससे होते हैं? वो अटैच होते हैं पर्सन से, न कि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। कैट गुडविल की बात करें तो बिल्ली का नेचर कैसा होता है? बिल्ली को ना एक घर में जाना बहुत पसंद होता है। जहाँ पे एक दिन उसको दूध मिल गया, वो बार बार उसी घर में जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के गुडविल को हम कहते हैं कैट गुडविल। कैट को अपने मास्टर से कोई लगाव नहीं होता, इसको ओनर से कोई लेना देना नहीं है। चाहे किसी का भी घर हो, अगर वहां पे दूध मिल रहा है तो वो वहां पे जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पड़ोस में एक मेहता अंकल रहते थे, उनके घर में बिल्ली जाती थी, दूध पी के चली आती थी। मेहता अंकल ने घर बेच दिया शर्मा जी से, अब शर्मा जी वहाँ उसके ओनर बन गए, बट दूध वहाँ अभी भी है, तो बिल्ली वहाँ अभी भी जाएगी। यानी कि कैट गुडविल के सिचुएशन में ओनर से कोई लगाव नहीं रहता, कस्टमर्स का बिजनेस के प्रति लगाव रहता है। तो बिजनेस का ओनर कोई भी रहे, वो वहाँ पे जाएगी ही जाएगी। डॉग गुडविल में इसका उल्टा होता था, ठीक है। रैट गुडविल की बात करें तो रैट का नेचर क्या होता है? ये इधर उधर भागने वाला होता है। चूहा एक जगह पे टिक के नहीं रहेगा, जहाँ पे इसको सामान मिलेगा वहाँ पे ये जाएगा, ठीक है। तो न ये मास्टर के प्रति वफादार है, यानी कि न ये ओनर के प्रति वफादार है, न ही बिजनेस के प्रति वफादार है। इसको अलग अलग जगहों पे ये जाता रहेगा। इस प्रकार के गुडविल को रैट गुडविल कहते हैं। रैबिट गुडविल में क्या होता है? रैबिट ना थोड़े से आलसी होते हैं, ठीक है। तो रैबिट गुडविल का क्या सीन है? ओके, तो रैबिट ना अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं। सेम उस प्रकार ऐसे गुडविल जिसमें कस्टमर अपने आसपास का एरिया ढूंढेगा, आसपास के रेडियस में ही सामान लेना प्रेफर करेगा, उसको दूर जाना पसंद नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर उसको पास में जो सामान मिल रहा है वो थोड़ा सा खराब क्वालिटी का है और दूर जो थोड़ा सामान मिले वो अच्छे क्वालिटी का है, फिर भी वो घर के पास ही खरीदारी करना पसंद करेगा। तो ऐसे गुडविल जहाँ पे कस्टमर्स जो बाई करेगा प्रोडक्ट, वो अपने आसपास ही बाई करेगा, दूर नहीं जाएगा, इसको हम कहते हैं रैबिट गुडविल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डॉग, कैट, रैट एंड रैबिट गुडविल क्या होता है। आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल को अफेक्ट करते हैं। हमारे इज्जत को, हमारे साख को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है। सेम उसी प्रकार से फर्म के साख को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं। नंबर 1, लोकेशन ऑफ बिजनेस। लोकेशन ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी लोकेशन पर उस लोकेशन के नेचर के विपरीत प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप कश्मीर में जाकर के सूती वस्त्र नहीं बेच सकते। कश्मीर में सूती बेचेंगे तो नहीं बिकेगा, कॉटन का सामान नहीं बिकेगा, वहाँ पे ऊनी वस्त्र बिकेंगे, ठीक है। तो लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गुडविल को क्रिएट करने के लिए। क्वालिटी कैसा है आपके गुड्स का, वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा। अच्छी क्वालिटी मतलब अच्छा गुडविल। मैनेजमेंट आपका कितना एफिशिएंट है, मैनेजमेंट कितने तगड़े ढंग से काम कर रहा है। बिजनेस में कितना रिस्क है, कम रिस्क में ज़्यादा गुडविल होगा, ज़्यादा रिस्क में कम गुडविल होगा, हमेशा याद रखिएगा। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस की प्रकृति किस प्रकार है, किस प्रकार का बिजनेस आप कर रहे हैं। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके कितने हैं मार्केट में। अगर आपके फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है, बहुत ज़्यादा लोगों से जान पहचान है, तो आपको गुडविल धीरे धीरे बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि सब लोग रिकमेंड करेंगे कि भाई, फॉर एग्जाम्पल आपने कैफ़े खोला, आपके उस शहर में बहुत सारे दोस्त हैं, अब वो बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करेंगे कि अरे वहाँ पे जाके ट्राई करो, वहाँ पे जाके ट्राई करो। तो धीरे धीरे आपका गुडविल इंक्रीज होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर आपके खिलाफ है तो गुडविल थोड़ा कम हो जाएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी आपके साथ है तो आपका गुडविल बनेगा।
कैपिटल ज़्यादा लगाएंगे तो गुडविल अच्छा बनेगा, कैपिटल कम है तो गुडविल थोड़ा कम बनेगा। तो ये सब जो फैक्टर्स है ये अफेक्ट करते हैं गुडविल को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों होती है गुडविल को, हमें वैल्यूएशन क्यों करना पड़ता है? तो देखिए, अब यहाँ पे एक जो समझने वाली चीज़ें हैं, जब कभी भी कोई पार्टनर ना बिजनेस में आता है, या जब कोई पार्टनर बिजनेस का हिस्सा रहता है, फर्म का हिस्सा रहता है, तो बिजनेस के गुडविल को बनाने में उसकी भी भूमिका रहती है, उसका भी योगदान रहता है। इसी गुडविल के बदले में उसको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है। ठीक है, तो जब एक पार्टनर आता है तो दो चीज़ें लेकर आता है, एक तो कैपिटल और दूसरा गुडविल का अमाउंट। कैपिटल इसलिए क्योंकि कैपिटल लाने की वजह से उसको फर्म में जितनी भी संपत्तियां है उसमें अधिकार प्राप्त हो जाता है, और प्रॉफिट में हिस्सा अगर वो चाहता है तो गुडविल लेकर आना पड़ेगा। एडमिशन की बात करें तो A B C तीन पार्टनर्स थे, ये मिल करके बिजनेस चला रहे थे। इन्होंने मिल करके खून पसीना बहाया था, जिससे कंपनी कह रहा हूँ, जिससे फर्म का गुडविल बहुत ज़्यादा बन गया था। अब अगर डी उस फर्म में शामिल होना चाहता है तो उसे, अब वो तो बैठे बैठे मलाई थोड़ी खाएगा, क्योंकि ABC ने मेहनत किया है, गुडविल बनाया है, तो अब जब डी आएगा ना उसको उतना हिस्से के बराबर, गुडविल के बराबर अमाउंट लाना पड़ेगा, क्योंकि उसने मेहनत तो करी नहीं है, तो वो अमाउंट लेकर आएगा जिससे उसको प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा मिल जाएगा। तो कैपिटल आने से संपत्तियों में हिस्सा मिल जाता है और गुडविल आने से प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा मिल जाता है। तो गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी हमको कि कितने के अमाउंट के बराबर गुडविल लाया जाएगा। तो जब कभी भी पार्टनर के प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में डिफरेंस आ रहा होता है, चेंज लाना होता है, उस समय गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो पहला तो केस यही हो गया। दूसरा, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होगा। तीसरा, जब कोई रिटायर होगा, कोई किसी की डेथ हो जाएगी, बिजनेस डिसॉल्व हो रहा होगा, या फिर बिजनेस को जब बेचा जा रहा होगा, उस सिचुएशन में भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। मेनली तीन प्रकार के मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। और इसके अंतर्गत है, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड, एन्युटी मेथड। एंड कैपिटलाइजेशन मेथड के अंतर्गत है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, फॉर्मूला याद रहता है तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं है। CUET में बहुत ज़्यादा डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिंपली फॉर्मूले आप याद रखिए। बहुत छोटे छोटे सवाल पूछे भी जाएंगे तो एक इक्का दुक्का सवाल, वरना थ्योरेटिकल ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड की। एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें, उसके अंतर्गत सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है। इसमें दो बातें याद रखनी है आपको, एक तो एवरेज प्रॉफिट निकालने आना चाहिए और दूसरा आपको गुडविल का फॉर्मूला आना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितने भी साल दिए हैं उसका प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए और उन साल के नंबर से उसको डिवाइड कर दीजिए, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। देन गुडविल निकालने के लिए उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, निकल गया गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होगा, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, एंड गुडविल बराबर होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2 ईयर्स के बेसिस पे, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 साल दिया हुआ है, आपको गुडविल निकालना है। प्रॉफिट दिया हुआ है 2019 में 80,000 हुआ था, जिसमें 10,000 हो गया था एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल प्रॉफिट में से एबनॉर्मल प्रॉफिट को हटाना होता है, क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट हर साल नहीं होता है, इसीलिए हम उसको माइनस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस हर साल नहीं होता है, इसलिए उसको ऐड करेंगे। ठीक है, 2020 में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें एबनॉर्मल लॉस है 20,000, तो इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये लॉस हर साल थोड़ी ना होता है, किसी पर्टिकुलर ईयर में हो गया तो कोई बात नहीं भाई, हम उसको भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हर साल ये नहीं होता है। तो लॉस को, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे प्रॉफिट में, और एबनॉर्मल प्रॉफिट को प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट हर साल नहीं होता है। ओके, तो इन तीनों साल और 2021 में 90,000 का प्रॉफिट है, इन तीनों को जोड़िए। 80,000 का प्रॉफिट हुआ था, एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दिया तो 70,000। 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दिया तो 1,20,000, और 2021 में 90,000 का प्रॉफिट हुआ था। तीनों को जोड़ने के बाद हमारा प्रॉफिट आता है 2,80,000, जिसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल के आ जाएगा 93,334, और इसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गुडविल निकल के आ जाएगा इतना। क्लियर है? चलिए, ये था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम बात करेंगे अगले वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की।
इसमें क्या होना चाहिए, एक तो आपको जितने भी साल के प्रॉफिट दिए गए हैं उनको ना आप क्या करो, वेट असाइन कर दो, 1 2 3 4 ऐसा वेट असाइन कर दो। फिर उस प्रॉफिट को उस वेट के साथ मल्टीप्लाई करो, टोटल प्रोडक्ट का सम निकाल लो और टोटल वेट का सम निकाल लो, प्रोडक्ट के सम को वेट के सम से डिवाइड करो तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल वेट, और गुडविल निकालने के लिए वही वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, ये दो फॉर्मूला आना चाहिए। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ईयर्स के बेसिस पे हमको निकालना है गुडविल। 2018, 19, 20, 21, 22 का प्रॉफिट दिया हुआ है और सबको वेट असाइन करने के लिए बोल रहा है 1 2 3 4 5 कर देंगे। ये लिखा प्रॉफिट, वेट सबको दे दिया 1 2 3 4 5, इसको मल्टीप्लाई किया, प्रॉफिट से वेट को मल्टीप्लाई किया, 21,500 इंटू 1 21,500, 25,000 गुने 2 50,000, फिर ये टोटल आया हमारा 4,92,000। इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल वेट जो कि 15 है, तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया 32,800। अब 32,800 गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि 2 साल है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में नहीं आया होगा ना, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड में हमको क्या क्या चाहिए, एक तो हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने आना चाहिए, सुपर प्रॉफिट निकालने आना चाहिए और गुडविल निकालने आना चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, ये सब कुछ गिवन रहेगा क्वेश्चन में। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, हमने पहले ही डिस्कस किया, जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है ना और उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा प्रॉफिट हो गया दैट इज सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, ठीक है, कैलकुलेट करना है गुडविल 2.5 ईयर्स परचेज के बेसिस पे। यहाँ पे ये प्रॉफिट दिया हुआ है और कुछ लॉस भी दिया हुआ है, जो ब्रैकेट में दिख रहे हैं ना वो सारे के सारे लॉसेज है, तो लॉस को माइनस करेंगे, सिंपल सी बात है। 10,000 को जोड़ा, 1,25,000 को जोड़ा, 1,35,000 को जोड़ा, 1,50,000 को जोड़ा, 1,60,000 को जोड़ा और 20,000 और 35,000 को माइनस कर दिया, तो आया हमारा टोटल प्रॉफिट 5,25,000, जिसको टोटल साल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 से डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट आया 75,000। हमको निकालना क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट 75,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड 6 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 करेंगे तो 60,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो 75,000 में से 60,000 को माइनस किया, 15,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया, और 15,000 यानी कि 15,000 में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि 2.5 ईयर्स दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 37,500 हमारा गुडविल आ जाएगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें भी दो प्रकार के हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे क्या क्या हमको पता होना चाहिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल निकालने के लिए बस क्या करना होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से हम कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देते हैं तो गुडविल निकल जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, तो एसेट्स बराबर क्या होता है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैपिटल बराबर क्या होगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सिंपल, एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट 36,000 दिया हुआ है, 36,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 2,85,000 दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है। तो सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट जो कि 36,000 है इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 3,60,000 एवरेज कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ से माइनस कर देंगे हम किस चीज़ को, कैपिटल एम्प्लॉयड को, तो हमारा गुडविल निकल के आ गया 75,000। क्लियर है जी, ओके। नेक्स्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और ये लास्ट मेथड है हमारा। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं।
एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट पता है हमको, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर दिया हुआ है, कितना, ये रहा। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना कैसे निकालेंगे भाई, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड का 20%, तो 20% ऑफ 2,50,000 जो कि 50,000 है, ये नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस 30 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो आया 80,000, दिया भी हुआ है 80,000, माइनस करेंगे 50,000 जो कि नॉर्मल प्रॉफिट है, तो हमारा सुपर प्रॉफिट 30,000 आ गया। और फॉर्मूले में पुट कर दीजिए सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि 20% है, तो गुडविल आ गया 1,50,000। ठीक है, तो ये रहा आपका गुडविल का ओवरऑल क्लास, जिसमें हमने गुडविल के बारे में पढ़ा, उसके फैक्टर्स के बारे में पढ़ा जो उसको अफेक्ट करते हैं, गुडविल के टाइप्स के बारे में पढ़ा, वैल्यूएशन कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली यूनिट के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।